नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश, हमारी खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हमारी कोशिश है कि शेयर बाजार की तमाम बारीकियां आपको आसान भाषा में समझाई जाएं ताकि आप भी इक्विटी बाजार से जुड़ें। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद और अंश हैं और हम तीनों मिलकर अगले आधे घंटे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर शेयर बाजार से जुड़ने को लेकर आपकी कोई भी उलझन हो तो हम और हमारे एक्सपर्ट्स मिलकर उसका समाधान आपको दें। तो चलिए, इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं और आप ये कैसे कर सकते हैं। QR कोड आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, इसे आप झटपट स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको अपना सवाल हमें भेज देना है। सवाल अगर स्टॉक स्पेसिफिक है, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है और कितना इसमें रुकना चाहते हैं, कुछ बुनियादी डिटेल्स। और इसके अलावा अगर आप कोई रणनीति चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल गोल है जिसको लेकर आप स्टॉक खरीद कर लंबा रखना चाहते हैं, तो वो रणनीति भी आपको हम इस शो में देंगे हमारे मेहमानों के जरिए। हमारे साथ ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं और एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, YouTube के कुछ दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। इरशाद साहब हैं जिन्होंने PFC में खरीदारी कर रखी है, इनका जो भाव है वो 450 का है। मुझे इन्होंने इनकी ड्यूरेशन नहीं बताई कि इसमें कितना रुकना चाहते हैं। आप चांस देकर कितना रुकने की सलाह देंगे, किस स्टॉप लॉस के साथ? PFC में हमें अच्छे खासे ट्रैक्शन पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिले हैं और पिछले सेशंस में इसने डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी दिया है। RSI भी मतलब अपसाइड के मूव दिखाता आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी। अगर ये 380 के ऊपर इसका जो नियर टर्म सपोर्ट है वो 380 के पास दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अगर ये इसके प्राइजेस मेंटेन होते हैं तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक आने वाले समय में 445 से लेकर 460 तक के रेंज दिखा सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ये स्टॉक काफी उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इसमें इनको होल्ड करके चलना चाहिए और 445 से लेकर 460 के टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब तक PFC 380 के ऊपर ट्रेड करता है। PFC और REC दोनों पे जो है थोड़ी कुछ इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं बीच बीच में, और इम्पॉर्टेंटली जो है एक बुलिश नज़रिया आपको जो है डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेज में भी देखने मिल रहा है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आपने जो अपनी राय दी PFC पे। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे नितिन गांधी जी। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आपके 2 स्टॉक्स हैं, ज़रा बताएंगे कौन कौन से हैं ये? सर, वन इज डाबर। ठीक है, 513 में आपकी खरीदारी हुई है, और दूसरा स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। अच्छा, टाटा मोटर्स। अच्छा, टाटा मोटर्स का क्या आपका बाइंग प्राइस रहा है, जरा बताएंगे? सर 730 रुपीज मेरा बाइंग प्राइस है। 3 to 6 मंथ्स की होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और डाबर के लिए भी होल्डिंग यही रखा है आपने, 3 to 6 मंथ्स? यस सर। ठीक है, तो 3 to 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पीरियड है। एक है आपका टाटा मोटर्स का जो अराउंड 700 लेवल्स पे जो है बाई किया गया, अभी थोड़ी करेक्शन मोड पे है, और डाबर यहाँ पे देखें तो ये 513 लेवल्स पे है जो बाइंग आई है। बट ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि FMCG स्पेस में जो है ओवरऑल थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आ रही है, लेकिन अब थोड़ी मोमेंटम बढ़ते जा रही है, खास करके अर्बन डिमांड के पिकअप पे। तो स्नेहा, 3 से लेकर 6 महीने तक का व्यू है। पहले डाबर बताइए, 513 लेवल्स पे बाई आई है, और दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये माफ़ करिएगा टाटा मोटर्स, दैट्स अराउंड 713 लेवल्स पे आई है। तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताएं, क्या रहेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और डाबर? स्नेहा। तो अगर आप डाबर, पहले तो हमने डाबर के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर अच्छा करेक्ट हुआ है, और अगर आप इसके मंथली चार्ट देखें तो इट इज placed around 89 EMA on the monthly chart। उसके अलावा आप हिस्टोरिकल भी देखें तो 480 एक अच्छा सपोर्ट जोन ऐड किया है, मल्टी ईयर सपोर्ट है इस काउंटर के लिए। तो अगर आप रिसेंटली जो लोज भी देखेंगे दैट आल्सो कोइंसाइड्स विद 480 जोन। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि किसी के अगर लॉन्ग्स हैं तो 480 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा अराउंड 505 का, और उसके बाद अगर तेजी आती है तो एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 535 जोन के आसपास। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, किसी को फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो भी लिया जा सकता है विद अ स्टॉप अराउंड 480 जोन। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर है टाटा मोटर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। आप इसके वीकली चार्ट में देखें तो एग्जैक्टली जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है उसके पास से काउंटर
काउंटर में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिली है एफएनओ स्पेस में। तो मेरा मानना है यहाँ पर भी अगर किसी के लॉन्ग से तो बने रहे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 600 के जोन के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें और बने रहे। अपसाइड में यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ आता है तो पॉसिबल है करके कि 690 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे इजीली और उनके बाइंग लेवल्स जो है वो भी पॉसिबल है वंस इट क्रॉसेस 690 जोन ऑन द क्लोजिंग बेसिस। टाटा मोटर्स डाबर में ये राय स्नेहा की तरफ से आती हुई। रफीक साहब का हम सवाल लेंगे। रफीक क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, ये यूट्यूब का इनका सवाल है। लक्ष्मीकांत जी, IRFC में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 2190 की ये जो है हमें बता रहे हैं। इन्होंने अपना नज़रिया यहाँ पर हमें बताया नहीं है एंड उसके मुताबिक इनको हमें अगर चार्ट्स पर राय देनी हो तो बताइएगा, क्योंकि एक तो ये मुनाफे में है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा जो और भी अच्छी खबरें जिसकी वजह से भी एक अप मूव हमने आता हुआ देखा है, क्योंकि कंपनी रेलवे प्रोजेक्ट्स के बियॉन्ड अब मेट्रो फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग, वर्ल्ड बैंक लोन्स पे भी अब एक्सपैंड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, पावर, माइनिंग, टेलीकॉम सेक्टर्स में भी अपने खेमे को बढ़ा रही है। तो अब फंडामेंटली स्ट्रांग है। इन्हें अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह देना चाहते हैं तो बताइएगा, और अगर रुकने की सलाह दे रहे हैं तो और कितना रुके? देखिए, यहाँ पर एक लो लगाया था इसने रिसेंटली 3 से 4 दिनों पहले 108 के आसपास, और वहां से हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है। बट करेंटली स्टॉक्स एक हर्डल फेस कर रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 127 130 जून के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक उसके ऊपर एक आने वाले समय में ठहराव आता हुआ नहीं दिखता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि जो 3 दिन का पुल बैक है, अगर हमें यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 127 130 के जोन के आसपास, तो वहां पर वो जो जोन है एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पर मौजूद हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो 127 130 के जोन के आसपास इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और क्योंकि वहां पर ही मुझे लगता है कि एक मेजर हर्डल है, तो जब तक उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता नहीं है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर मौजूद रहेगा। तो 127 130 के आसपास इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। हुई लक्ष्मीकांत जी के तरफ से IRFC पे। इसी के साथ YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें। तो ये सवाल अजय के तरफ से है। स्नेहा जी, आपके पास आना चाहूँगा। अडानी पोर्ट पे इनकी खरीदारी है 1368 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 20% घाटे में चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक और स्टॉक इनके पास जो है टाटा मोटर्स का, इनका भी अगर खरीदारी का भाव देखें तो 910 रुपये का दिख रहा है, और यहाँ पे भी इन्हें काफ़ी भारी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए, ये दोनों स्टॉक्स में चार्ट बेसिस पे आपको क्या नज़र आ रहा है? तो अडानी पोर्ट्स की बात करें तो काउंटर यस करेक्ट हुआ है काफी ज्यादा, और ओवरऑल मार्केट में ही प्रेशर रहा है रिसेंटली। स्पेसिफिकली अगर दिस अडानी पोर्ट्स की बात करें तो काउंटर एक अच्छा सपोर्ट है उधर 1020 1030 ये जोन के आसपास, जो कि काउंटर रिस्पेक्ट कर रहा है। एक अभी के लिए अगर आप देखें तो ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1130 1120 के आसपास एक हर्डल है। बट जिस तरह की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, पॉसिबल है करके कि काउंटर इसको निकाल देगा और हम तेजी देख पाएंगे एटलीस्ट टुवर्ड्स 1180। और वंस वी सी एन अप मूव बियॉन्ड 1180 तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े बेटर हो जाएंगे और हम मोमेंटम बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट किसी की भी लॉन्ग है तो बने रहे विद अ स्टॉप अराउंड 1030 1020 के रेंज में आप स्टॉप लॉस लगा लें और बने रह सकते हैं। दूसरा काउंटर जैसे कि हमने टाटा मोटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, चार्ट वाइज अगर आप देखें तो काफी अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये हो सकता है। तो किसी को अगर फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो लिया जा सकता है, फॉर मीडियम टू शॉर्ट टर्म भी लेना चाहते तो ले सकते हैं विद स्टॉप अराउंड 600।
टाटा मोटर्स पर स्नेहा की तरफ से ये सलाह आती हुई। और चलिए अब एक ख़ास चर्चा की ओर बढ़ते हैं। और लगातार हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी हमारे दर्शक शेयर बाज़ार में शेयर खरीदते हैं उन्हें अच्छे शेयर रिकमेंड किए जाएं जहां पर उन्हें घाटा नहीं मुनाफा हो। बाज़ार की चाल का तो इम्पैक्ट पड़ता ही है शेयर की चाल पर, लेकिन उसके अलावा भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और ऐसे पिछले कुछ दिनों से लगातार जेंसॉल इंजीनियरिंग खबरों में है। केयर की बात करें, इकरा की बात करें, इनकी डाउनग्रेड से हमने देखा है 35.2% शरद ये स्टॉक लगभग टूट चुका है। यहाँ पर हम क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। कंपनी ने हालांकि कहा भी है कि वो डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और जितनी भी इन पर रिपोर्ट में जितनी भी बातें आई हैं उनका इन्होंने खारिज भी किया है, खंडन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिलीफ तो नहीं मिल रहा है। और जो फंस चुके हैं वो फंस चुके हैं, वो फंस गए और वो एग्जिट आ नहीं रहा है। और हमने Exactly. जो है 2 दिन पहले ही Absolutely. हमारे चैनल में इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को, सबको आगाह किया था। और हमारे गेस्ट भी, टेक्निकल गेस्ट ने भी बोला था कि एग्जिट कहाँ होगा। Exit कहाँ होगा, 2 दिन बिल्कुल। लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, 10% गिरा, फिर आज भी 10% गिरा। और ऑफ कोर्स कंपनी ने जो है, आप देखिए, अनाउंस भी किया है कि उनकी जो डेट रिडक्शन प्लान है उस पर फोकस रहेगा, लेकिन बाजार उसको जो है पॉजिटिव नहीं ले रहा है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिली और पिछले 3 सेशन में स्टॉक 40% गिर चुका है। अगर बात करें तो केयर रेटिंग्स, इकरा, दोनों ही बड़े रेटिंग एजेंसीज हैं। इन्होंने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उनको जो है डिफ़ॉल्ट स्टेटस पे कर दिया है। सवाल भी उठे है कि डेट सर्विसिंग जो है ठीक से कर पाएंगे कि नहीं, लेंडर्स ने भी चिंता जताया है। तो उसके कारण जो है ओवरऑल इकरा, तो वो भी कहा है कि इन्होंने फॉल्सिफाई किया है उनके कुछ अकाउंट्स। तो अब जो है एज अ डिफेंस कंपनी कह रहे हैं कि वो एक डेट रिडक्शन प्लान बनाएंगे, एक कमेटी भी बना रहे हैं जहाँ पे देखे कि ये फॉल्सिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। बट बाजार इसको मान नहीं रहा है और आज देख रहे हैं कि आज फिर जो है स्टॉक 10% गिरा हुआ है। हमारी वार्निंग के बाद स्टॉक और 20% गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ टाइम हाई लेवल से भी स्टॉक के बारे में बात करें तो 75% से ज़्यादा इन्वेस्टर का वेल्थ इरोड हो गया है। तो ये हमारी मुहिम है बिल्कुल कविता की, ये सारे स्टॉक्स में जो है पेन हम तो किस तरह खत्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल पेन खत्म नहीं हो रहा है। और स्नेहा, हमारी आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए यही कोशिश है, यही मुहिम है हमारी कि इस तरह की खरीदारी में हमारा कोई दर्शक फंसे नहीं। अब आप बताइए स्नेहा, जेंसॉल इंजीनियरिंग में इतना पेन आ चुका है, क्या राय दी जा सकती है? ओवरऑल देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। एक वीक में नियरली 37% एरोड हो चुका है काउंटर। और जो सपोर्ट जोन था इनिशियली भी, हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है तो इतना ज्यादा भी व्यू नहीं दे पाएंगे, बट यस जो सपोर्ट था 400-420 के आसपास वो भी ब्रीच किया है। तो ऐसे में आई थिंक यहाँ पर एक कुछ, जब तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आता तब तक एक रिवर्सल नहीं दिखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी का कि फिर से ये काउंटर प्रेशर में ही रहेगा। तो अभी के लिए आई वुड से करके कि अगर कोई फंसे हुए हैं तो ट्राई करें कि कोई भी बाउंस बैक आता है तो वहां पे निकलें, बिकॉज अभी यहाँ पर एटलीस्ट जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है पॉसिबल है कि और थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ही ये काउंट। जो स्टेटमेंट्स कंपनी ने भी जारी की है पूरी तरह से बाजार ने इसको भी जो है नज़रअंदाज किया है और गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए दर्शकों से दरख्वास्त है कि लगातार ET9 स्वदेश को फॉलो करें, क्योंकि इसी तरह की सलाह हम आपको दिलाते हैं और आपको घाटा हो उससे पहले ही आपको आगाह कर दिया जाता है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय। विजय नमस्कार। विजय जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ मैं। तो विजय जी, मेरी HL में बाइंग है मेरी 4242 पे 25 क्वांटिटी है। ओके ओके। और आपका हॉरिजन 3 साल का है। चलिए, हाँ, 3 साल का है मेरा। हाँ, तो आपका बाइंग प्राइस जो था 4242 का था, वहाँ से देखे तो एक करेक्शन आई है, थोड़ी सी लॉस पे ज़रूर है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10% से ऊपर का लॉस आया है। ऑफ कोर्स थोड़ी करेक्शन भी देखने मिली। कहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, तो एवरेजिंग कॉस्ट पे जो है विजय जी पे फोकस रहेगा। तो स्नेहा, एवरेजिंग पे अगर फोकस करें HL पे तो कौन से लेवल्स लगते हैं? इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 3 साल का है तो मंथली एवरेजिंग का तो यहाँ पे टेक्निकली सेंस बनता है, बट क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स या रेंज रह सकते हैं जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है स्नेहा HL के लिए? ओवरऑल अगर आप काउंटर देखें तो यस, एवरेजिंग के लिए अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक अच्छे बेस के पास से ये काउंटर रिकवर कर रहा है। 3000 3050 एक अच्छा सपोर्ट जोन है।
ऑन अ वीकली चार्ट मेरा मानना है कि यहाँ से अगर स्टॉक तेजी करता है और अपसाइड में हम देखते करके कि स्टॉक एटलीस्ट 3500 520 निकाल देता है ना, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव और वहां से एक मोमेंटम बेस्ड वाला बाइंग आ सकता है। तो अभी के लिए अगर किसी ने लॉन्ग लिया हुआ है, वो स्टकअप है और एवरेजिंग करना है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, अभी भी कर सकता है। थोड़ा सा डिप भी आता है तो अराउंड 3300 से लेके 3400 के रेंज में यहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है। राय आती हुई स्नेहा जी के तरफ से HAL पर। इसी के साथ यूट्यूब से भी और सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल विनेश गुप्ता का आया हुआ है NTPC पर, NTPC ग्रीन एनर्जी पर आया हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा NTPC ग्रीन देखिए और बताइए यहाँ पे आपको क्या लगता है। 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 99 के भाव से। इसका वैसे तो ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा है उसके अनुसार यहाँ पर एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से ये पुल बैक मूव फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो 105 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां तक हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 86 से लेकर 84 के जोन पर। तो मुझे लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से हमें 104 105 तक के लेवल्स आने वाले समय में NTPC ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। यूट्यूब से रवीश साहब का सवाल है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। RVNL में खरीदारी कर रखी है स्नेहा। इनके लेवल्स यहाँ पर 162 हैं। कितना इसमें रुकना चाहते हैं पता नहीं, मुनाफा भी कमा रहे हैं। और अगर आप सलाह दे रही हैं नियर टर्म तो स्टॉप लॉस जरूर बता दीजिएगा इनको। तो अगर आप देखें तो स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हुआ है, स्पेशली उनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मे बी उन्होंने ज्यादा ऊपर के प्रॉफिट्स देखे हैं, अब उनके थोड़े से प्रॉफिट्स कम हुए होंगे बिकॉज ऑफ रीसेंट सेल ऑफ। बट आई थिंक 300 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, 300 305 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में भी अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास है। तो मेरा मानना है कि इसी के लॉन्ग से तो बने रहे। थोड़ा सा मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक एटलीस्ट 380 385 ये जोन निकाले। वंस वी सी एन अप मूव बियॉन्ड दिस, यहाँ पर एक मोमेंटम आ जाएगा। अभी के लिए मेरा मानना है किसी के अगर लॉन्ग्स हैं तो 300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। लेवल्स पे जो है फोकस करते हुए स्नेहा ने बताए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे उमेश कुशवाहा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। नमस्कार उमेश जी। नमस्कार सर, आपका स्टॉक कौन सा है? टाटा कंज्यूमर मेरा स्टॉक है। ओके, और आपकी बाइंग प्राइस कितनी है और कितने समय तक आप रखना चाहते हैं? मैंने 1208 पे लिया था, 216 शेयर है मेरे पास में। मैंने 6 महीने मतलब वेटिंग करते हुए सितंबर में लिया हुआ था, 6 महीने हो चुके हैं वेट करते हुए, और 6 महीने और वेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो और 6 महीने आप वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे करंट लेवल से देखें तो 20% से ज़्यादा का जो है आपका लॉस अभी करंट लेवल्स पे देखने मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है स्टॉक का नाम। लक्ष्मीकांत जी, अगर देखा जाए तो 6 महीने और जो है उमेश जी वेट करना चाहते हैं टाटा कंज्यूमर के स्टॉक पे। 20% डाउन है अभी अपनी बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट। तो करंट लेवल से अगर 6 महीने की चार्ट देखें तो मंथली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए? ये देखिए डेली और वीकली के चार्ट्स पे तो स्टॉक वीक नजर आ रहा है और जो मंथली पर भी सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन बन सकता है आने वाले समय में। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 900 से लेकर 880 के लेवल्स को टच कर सकता है। हालांकि अगर हमें एक बार भी क्लोजिंग इसकी मिलती है 1000 के ऊपर, 990 1000 के ऊपर, तो फिर ये जो इसका जो नेगेटिव व्यू है इसको इनवैलिडेट करेगा और वहां से फिर हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर जब तक ये स्टॉक 1020 के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और आने वाले समय में ये स्टॉक 900 से लेकर 880 के जोन तक भी नीचे गिर सकता है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो है टाटा कंज्यूमर पे जो है फोकस रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स आज जो है अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो श्रीराम फाइनेंस जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी रहा है दिन के ट्रेड में।
और यहाँ पे देखें तो फाइनेंस के जो आरबीआई के नंबर्स आते हैं ऑपरेशनली, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। उसका एक बेनिफिट जो है श्रीराम फाइनेंस को भी देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब, श्रीराम फाइनेंस के चार्ट को लेके आइए। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ रही है कि करंट लेवल से जो है जो स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से, यहाँ पे आगे जाते हुए और क्या लेवल्स बन सकते हैं। आज भी देखिए दिन के ट्रेड में ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, अच्छी बाइंग भी दिख रही है, वॉल्यूम्स में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो लक्ष्मीकांत जी, श्रीराम फाइनेंस के बारे में बताएं, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं देखने के लिए और क्या अपसाइड कितना देखने मिल सकता है यहाँ से? चार्ट्स पे तो काफी बेहतर लग रहा है श्री राम फाइनेंस, और हमने जब भी मार्केट में गिरावट देखी उसके बावजूद भी इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। हम चाहे इसके मंथली के चार्ट्स को देखें, चाहे वीकली के चार्ट्स को देखें, चाहे डेली के चार्ट्स को देखें, उन सभी में स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस अपने मेजर हर्डल पर है। जो हर्डल दिखाई दे रहे हैं वो 650 655 के जोन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म डिप की अपॉर्चुनिटी बनती है इस स्टॉक्स में। अगर ये स्टॉक दोबारा से 620 से लेकर 610 के लेवल पे आता है तो हम वहां पर हमें एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि वहां तक के लेवल्स का वेट करना चाहिए, और अगर ये स्टॉक फिर से 650 से लेकर 655 के लेवल्स को निकालता है तो देन हमें फ्रेश बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर 650 के लेवल्स निकलते हैं देन आफ्टर यहाँ पर हमें 680 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है काफी बुलिश है, बट जैसा कि मैंने बताया कि इमीडिएट हर्डल थोड़ा पास ही है। 650 655 के रेंज एज अ इमीडिएट हर्डल के तौर पे काम कर सकते हैं। तो अगर अब थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 620 से लेकर 610, तो वहां से फिर से बाइंग करने की सलाह रहेगी, और 655 के लेवल तोड़ते ही स्टॉक 680 के लेवल्स को टच कर सकता है। और राइट, चलिए श्रीराम फाइनेंस पे आपने ये सलाह दी है, और इसी के साथ आज के शो में हमारा समय भी समाप्त हो गया है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी और स्नेहा, आप दोनों ने समय दिया और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, शरद और अंश को भी इजाज़त दें। इक्विटी बाजार